नमस्कार नौजवान साथियों। बहुत परिस्थितियों को समझते हुए देखते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। मन में तरह तरह की भावनाएं पैदा हो रही है। इस सांसारिक परिवेश में जब हमने इधर उधर घुमा फिरा, सोचा समझा, विचारा, इस पर अमल किया तो हमें बहुत दुख हुआ, बहुत दर्द होता है। आत्मा में इतना पीड़ा होता है कि मैं किसी के सामने अंतरात्मा में छिपी हुई विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं वैसा मानव नहीं देख रहा हूँ जो इस संसार के अद्वितीय चीजों को और रियल क्या होता है, जीवन का सही मर्म क्या होता है, उन तमाम चीजों से वो वंचित संसार है। अभी मैं इसको देखा हूं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि मुझे बहुत दर्द होता है और घृणा भी होता है कि आखिर मानवता का जो मानवता, एक मानव दूसरे मानव के लिए कुछ जमाने पहले मर मिटता था और उनके लिए आत्मसमर्पण की भावना रखता था। एक दूसरे के सहयोग और विचारों का आदान प्रदान होता था और संस्कृति का सही संचालन होता था। हमारी संस्कृति कैसे बचेगी, हमारी अगले पीढ़ी सुदृढ़ कैसे होगा, इन तमाम चीजों पर चर्चा होता था और उसके लिए वो विकास के काम को ढूंढता था, विचारता था कि हमारी संस्कृति कैसे बच सके। और आज के परिवेश में हम देख रहे हैं कि हर जगह धर्मांधता, एक धर्म दूसरे धर्म को हीन दृष्टि से देखना, अपने आप को बाहुबली समझना और अपने आप के धर्म को आदर्श मानना, मैं ही और मेरा ही यह धर्म सर्वोपरि है, इस तरह के भावनाओं उभरते जा रहा है और दूसरे को, संस्कृति को वो कुचलने का काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो आज मैं नौजवान साथियों को आह्वान कर रहा हूं और राय परामर्श दे रहा हूं कि जागो, जागो, जागो और उन अराजकताओं को खत्म करो। अपने आप में साहस बनाओ, लड़ने की कैपेसिटी रखो। हर वक्त अपने आप को लड़ने की कैपेसिटी रखो। उन रूढ़िवादी सभ्यता संस्कृतियों से ऊपर उठ करके नई भारत का निर्माण करो। अपने आप को पहचानो। तुम ईश्वर का दिया हुआ अद्वितीय शक्ति हो, शक्ति हो, शक्ति हो। तुम में अपार ऊर्जा छिपी हुई है, छिपी हुई है। इसको पहचानो, इसको पहचानो, पहचानो, पहचानो। क्या समझे बात को? तुम में इस संसार की समस्त ऊर्जाओं में से एक ऊर्जा है, उसको तुम पहचानो। तुम क्या हो? नए भारत का अपने ढंग से निर्माण करो। नए भारत को एक संस्कृति दो, एक विचारधारा दो, जिससे हमारे द्वारा दुनिया का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। तो इसको समझने के लिए
इस तरह के रास्ते पर चलने के लिए, इस तरह के विचारों को व्यक्त करने के लिए तुम में शक्ति होना चाहिए। तुम में एक शक्ति होना चाहिए जो सही विचारधारा को स्वतंत्र पूर्वक हम किसी के सामने रख सके। उसमें एक शक्ति होनी चाहिए, तब तुम एक स्वतंत्र मानव कहलाओगे। आज के दौर में कोई स्वतंत्र इंसान नहीं है, सब परतंत्रता की बैरियों से जकड़ा हुआ है। स्पष्टवादिता नाम है ही नहीं उसमें। हर आदमी स्वार्थ से जी रहे हैं, सही और गलत को तत्परता के साथ वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आज हमारे देश में अराजकताओं का राज साम्राज्य फैला हुआ है। आज जो साम्राज्य कायम कर चुका है अराजकता, इन्हीं सब कारणों से। तो इनसे हमको लड़ना है, इस विचारों को कुचलना है, अश्लीलता को इस संसार से खत्म कर देना है, सही दिशा को हमको चुनना है और नए संसार को एक रास्ता देना है, जिस रास्ते पर चल करके हर इंसान अपना जीवन का कल्याणकारी कार्य कर सके। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम एक ईश्वर के संतान हो, अपने आप में विश्वास रखो। यदि तुम विश्वास नहीं करते हो तो हमने तो पढ़ा था कि जो धर्म पर विश्वास नहीं करता है उसको नास्तिक कहा जाता है, और जो धर्म पर विश्वास करता है उसे आस्तिक कहा जाता है। लेकिन आज नए दौर में कहने के लिए हम मजबूर हैं, आज के नए दौर में जो खुद पर विश्वास नहीं करता हो वो गैरों को क्या सही दे सकता है, गाइड कर सकता है। जो खुद पर विश्वास नहीं करता हो उसको मैं नास्तिक कहता हूं। वो नास्तिक है, वो धर्म को कुचल रहा है, धर्म की रक्षा नहीं कर रहा है, धर्म पर गोलियां की बौछार कर रहा है, धर्म की आत्माओं को छल्ली कर रहा है। तो गलत को गलत, सही को सही कहने के लिए तुम में जिगर होना चाहिए। समझ रहे हो? जो अपने आप में विश्वास नहीं करता है वो कैसा मानव होगा? वो अधर्मी होगा, वो पापी होगा, वो पथभ्रष्ट होगा। विश्वास अपने आप में हर हाल में रखना चाहिए। जो विश्वास नहीं करता है अपने आप को नहीं पहचानता है, आप में वो शक्ति है जो करोड़ों सूरज में नहीं छिपा हुआ है, वो आपके छोटा सा शरीर में छुपा हुआ है। केवल आपको पहचानने की जरूरत है। आप पहचानिए, तो उसको पहचानने की कोशिश कीजिए, उसको पहचानिए। आज के दौर में हमारे धर्मों में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व पैदा ले लिया है जो हम आपको, पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को ब्रह्म जाल की शिक्षा देने के लिए पागल हो चुका है। वो ब्रह्म जाल की शिक्षा दे करके आपको परतंत्रता की कड़ी में बांधना चाहता है, आपकी स्वतंत्रता को कुचलना चाहता है, आपको सही दिशा को नहीं बता करके गलत ब्रह्म जाल की दिशा में आपको भटका रहा है। आपका धर्म कभी भी गलत नहीं है। आपको धर्म में बाह्य आडंबरों का जो प्रवेश करवा दिया है वो आपके लिए घातक सिद्ध हो रहा है। तो उस धर्म की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। आज हमको ब्रह्म जाल में फैला रहा है, पुराण के माध्यम से पुराण को भी गंदा कर रहा है, हमारे धर्म को भी गंदा कर रहा है। कह रहा है कि तुम पुराण के 33 करोड़ देवी देवताओं, बताओ तो 33 करोड़ देवी देवताओं में यहाँ भारत भूमि 33 करोड़ देवी देवताओं का भारत भूमि है? ये विदेशियों का कहा हुआ, छला हुआ ये ज्ञान है। इन ज्ञानों से आपके दृष्टि को वो भ्रम में डालना चाहता है।
विचारों को छीनना चाहता है, आपकी स्वतंत्रता को कुचलना चाहता है। तो इन सब के चक्कर में नहीं फंसिए, आप सही को पहचानिए और सही जवाब देने के लिए तत्पर रहिए। अपने विचारों को खुल करके व्यक्त कीजिए और गलत को गलत, सही को सही कहने का साहस रखिए। समझ रहे हैं? अपने आप पर विश्वास नहीं करते हो तुम, तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती है। तुम अपने आप पर जब विश्वास नहीं कर सकते हो तो तुम अपने आप को मुक्त नहीं हो, और जब अपने आप को मुक्त नहीं हो तो दूसरे को तुम क्या मुक्त कर सकते हो। तो सहने की साहस रखो, असामाजिक तत्वों से डटकर मुकाबला करने का साहस बनाओ, पहचानो